हे गाइस, इस वीडियो में हम एलसीएम निकालने के बारे में जानेंगे कि एलसीएम होता क्या है और किस तरीके से निकाला जाता है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होता क्या है गाइस? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या अथवा बीजीय व्यंजक है जो अन्य संख्याओं से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, या यूँ कहें कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो अन्य संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं एलसीएम निकाला कैसे जाता है। एलसीएम को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा है भाग विधि से। दोनों ही तरीकों को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला तरीका है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें हमें संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड करना है। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो में आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना होगा कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन जैसे हमें दे दिया जाए 12, 9 और 25 का आपको एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम निकालेंगे कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इस विधि में हमें संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनखंड करना होता है। जैसे यहाँ पे हमने 12 को जो है अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा, 2 दूना 4 तिहाई 12। ऐसा नहीं कि हम 6 दूनी 12 करके इसे तोड़े थे। तो गाइस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड करना है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो हम इस तरीके से अभाज्य संख्याओं में से तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद जो जितनी बार होगा उतना लिख देंगे। यहाँ पर 2 जो है 2 बार है तो 2 की पावर 2, और यहाँ पे 3 एक बार है तो 3 की पावर 1। उसके बाद दूसरा नंबर लेते हैं 9। 9 को फिर हम तोड़ेंगे अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे 3 को भी हमने तोड़ दिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 आया और अधिकतम कितनी बार आया है? 2 बार, तो 3 की पावर 2। उसके बाद आता है हमारा 25। अब 25 को भी आप तोड़ो इस तरीके से, गुणनखंड करो इसका। तो 5 × 5, 5 5 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 की अधिकतम पावर कितनी आई? 2। अब यहाँ पर इन सभी की पावर को जो है हम मल्टीपल करेंगे। तो 2 यहाँ पे कितनी बार आया है? 2 बार। तो गाइस यहाँ पे सभी को हम एक जगह लेके आएंगे। तो यहाँ पे 2 आया है 2 बार, तो 2 × 2। उसके बाद 3, अधिकतम 3 कितनी बार आया? तो गाइस अधिकतम हम लेंगे यहाँ पे 3 एक बार आया, यहाँ पे 3 2 बार आया, तो हम अधिकतम पावर लेंगे। तो गाइस 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है हमारा 5। 5 अधिकतम कितनी बार आया है? 2 बार। तो 5 को भी हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो निकल के आएगा 900, यानी कि इनका जो एलसीएम आएगा वो 900 आएगा। तो गाइज इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो गाइस चलिए एक और एग्जांपल से हम सीखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो गाइस यहाँ पे 15, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पे उसी तरीके से इसको तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 5 को हम जब तोड़ेंगे तो 5 × 3, 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे टूट चुका है हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 की पावर जो है एक बार आई है, और यहीं पे 3 की पावर जो है वो भी एक ही बार आई है। और दूसरा हम देख सकते हैं 12। तो 12 को हम 2 × 2, 2 दूना 4 हो गया, × 3, 4 तिहाई 12। तो यहाँ से हमने देखा 2 को कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 की पावर 2 लेंगे। और यहाँ पे 3 आया है कितनी बार? 1 बार। तो 3 की पावर यहाँ भी 1 बार आई है। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ ऐसे तोड़ सकते हैं, 5 × 5 इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए थोड़ा सा इससे हम विस्तार से देख रहे हैं कि 2 दूना 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बार और 3 की पावर 1 बार आया, तो हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा 16। 16 को हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो बनेगा हमारा 2 × 2,
2 दूना 4 इंटू 2 4 दूना 8 इंटू 2 16। तो गाइस यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो गाइस यहाँ पे टूट चुका है हमारा 16 भी। तो अब इसकी पावर देखेंगे तो यहाँ पे केवल 2 ही दिख रहा है। 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, तो 2 की पावर 4। अब ये हो चुका। अब सभी को हम एक जगह ला करके मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इन सबको मल्टीपल करेंगे तो गाइस यहाँ पे 5 की अधिकतम पावर लेंगे, सभी की अधिकतम पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 हमारा दिख रहा है केवल एक जगह, तो 5 एक बार आया तो 5 हम ऐसे ले लेंगे। उसके बाद 3 देखेंगे, 3 की पावर कितनी बार है, तो एक ही बार है दोनों में, तो 3 हमने ले लिया। उसके बाद देखेंगे 2 है, 2 की अधिकतम पावर 2, 2 की पावर 4, तो हम अधिकतम पावर को लेंगे। तो गाइस यहाँ पे अधिकतम पावर 2 की पावर 4 है, तो 2 को हम 4 बार है तो 2 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ से जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कितना आता है। 5 3 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120 दूना 240। तो यहाँ से जो इसका एलसीएम निकला 240। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब चलिए देखते हैं भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 36, 24 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो गाइस एलसीएम निकालने के लिए भाग विधि से हम इसमें भाग देंगे। ध्यान रहे कि भाग अभाज्य संख्याओं से ही देना है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक लाइन खींचेंगे और इसको इस तरीके से बांट देंगे भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए। तो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो 18 बार कटेगा, 18 दूना 36। 2 से कटेगा ये 12 बार, 12 दूना 24 और ये 2 से कटेगा 2 दहमा 20, तो 10 बार कटा। फिर से 2 से कट रहा है तो फिर से हम 2 से काट लेंगे। 2 9 18 और 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। तो यहाँ से हमने देखा कि 2 से कट रहा है। अभी भी गाइस तब तक हमें काटना है 2 से या किसी नंबर से जब तक कि सभी एक एक ना हो जाए। तो यहाँ पे अभी एक नंबर जो है 2 से कट रहा है, तो अभी भी हम 2 से ही काटेंगे। तो 2 से 9 नहीं कटेगा, इसे एज इट इज़ रख लो। 6 कटेगा तो 2 तिहाई 6 3 बार में कटेगा। उसके बाद 2 से जो है 5 नहीं कटेगा, तो हम एज इट इज़ 5 ऐसे ही रख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किससे कट रहा। तो यहाँ पे हमें 3 से कटता हुआ नज़र आ रहा है, तो 3 से काटेंगे 9 को। 3 त्रिका 9, 3 बार में कट गया। उसके बाद 3 एकन्नम 3, एक बार में कट गया। और 3 से 5 नहीं कट रहा है, तो हम ऐसे ही 5 लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी एक न अंक है जो कि 3 से कट रहा है, तो यहाँ से फिर से हम 3 से ही काटेंगे। 3 त्रिका जो है यहाँ पे 3 है तो 3 एक ही बार में कटेगा, तो 3 एकन्नम 3। अब एक जो है नहीं कटेगा तो एक ऐसे ही रख लेंगे। और यहाँ पे 5 है तो 5 एज इट इज़ उतार देंगे। तो गाइज हमें तब तक काटना है जब तक सभी एक एक ना हो जाए। तो अभी हमारा जो ये 5 है इसे भी हम काटेंगे। तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो एक तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, और 5 एकन्नम 5। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी जो है एक एक बन गया। हमें तब तक संख्याओं को काटते हुए जाना है जब तक ये एक एक ना बन जाए। ऐसा करने के बाद जो यहाँ पे है, जो ये अभाज्य संख्या हमें दिख रही है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे 2 कितनी बार है, 3 बार। तो 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 और 3 बार हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 को भी हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ऐसा भी करके कर सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, एक साथ में 8 भी लिख सकते हैं, पर हमें समझने के लिए जो है विस्तार से हम कर रहे हैं, तो आप इसी तरीके से करिएगा। 3 2 बार आया तो हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो गाइस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया।
फिर यहाँ पे 5 आया हमारा, तो 5 जो है हम एक बार 5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने के बाद अब इनको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5 तियाँ 15, तियाँ 45, दूना 90, 90 दूना 180, दूना 360। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो एलसीएम निकल के आया 36, 24, 20 का, वो निकल के आया 360। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेकर के देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दे दिया जाए 15, 12, 16 का एलसीएम निकालना है। गाइस इसके एलसीएम हम निकालने के लिए सेम उसी तरीके से करेंगे। इसे हम पहले 2 से काटें या 3 से काटें, आप किसी से भी काट सकते हैं, पर ध्यान रहे आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही काटना है। तो यहाँ पे हम 2 से काटेंगे, 15 तो नहीं कटेगा, एज इट इज़ हम 15 उतार लेंगे। उसके बाद आता है 12, 2 छंग 12 और 6 से कट जाएगा, 6 बार कटेगा, 2 छंग 12। उसके बाद 2 से 16 काटेंगे, 2 8 16। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 से कट रहे हैं, तो 2 से फिर से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, तो एज इट इज़ हम 15 रख लेंगे। उसके बाद 6 कट रहा है, 2 तिहाई 6, उसके बाद 2 चौके 8। यहाँ पे अभी भी जो 4 है ये 2 से कट रहा है, तो हमें तब तक काटना है जब तक कि 1 ना बन जाए। जब तक काटेंगे तब जब तक उसका मल्टीपल होगा। यहाँ पे हम 2 से फिर से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा। उसके बाद 3 नहीं कटेगा। उसके बाद 4, 2 दूना 4, 2 से कट रहा है। गाइस यहाँ पे अब हम देखेंगे किससे कट रहा है, तो यहाँ पे अभी भी 2 जो है ये 2 से कट जाएगा, तो 2 ऐसे हम रख लेंगे। 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकन्नम 2। अब देखेंगे हम किससे काटें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे। 3 पचे 15 और 3 एकन्नम 3 और 1, तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे अब देखेंगे किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 और सभी संख्याएं 1 1 आ गए। तो गाइज अब 1 1 आ चुका है सभी, तो अब हम इन सब को जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 बार, तो हम 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, तो यहाँ पे 16 लिया। उसके बाद 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 3, और 5 कितनी बार आया है, तो 1 बार, तो 5। तो यहाँ पे जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48 पंचे होता है हमारा 240। तो गाइस यहाँ पे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं एलसीएम जो है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम समझ में आया होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। गाइज ऐसे ही नियमित रूप से डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।